मेरा नाम अवैस है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मेरे पार्लर में हर रोज काफी खूबसूरत जवान लड़कियाँ और औरतें आती रहती हैं। ये बात 2 महीने पहले की है। शाम का वक्त था, मैं अपने पार्लर में काम कर रहा था। तभी एक लड़की आई, उसकी उम्र 24 साल होगी और वो शादीशुदा थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उसका फिगर बहुत बड़ा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा दिल उसके लिए डूब सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि भाभी बताइए क्या करवाना है आपने। वो बोली जी मुझे फेशियल करवाना है। रजिस्टर एंट्री के लिए मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम मरियम बताया। मैंने कहा ठीक है मरियम भाभी, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा भाभी जी आप रिलैक्स हो जाइए। मरियम भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा मरियम भाभी आपको कैसा फेशियल करवाना है। मरियम भाभी बोली फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाभी जी। फिर मैं कुर्सी से पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ कई बार उसकी बॉडी से टच हो जाता था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 50 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया था। उसने मुझे पैसे दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा आपका नाम क्या है। मैंने कहा भाभी मेरा नाम अवैस है। फिर वो बोली आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अगर कोई जरूरत होगी तो बात कर सकती हूँ। मेरी मरियम भाभी को अपना नंबर दे दिया। एक हफ्ते बाद रात के करीब 9 बजे मुझे उसकी कॉल आई। मैंने फोन के स्क्रीन पर देखा तो ये कॉल तो वही मरियम भाभी की थी। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने की क्या वजह हो सकती है। फिर भी मैंने फोन पिक कर लिया। इधर से मरियम भाभी बोली अवैस आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। तो वो बोली मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला भाभी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, ये मेरा काम नहीं है। तभी मरियम बोली प्लीज आ जाइए, बहुत अर्जेंट है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। मैंने कहा भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मरियम भाभी बोली आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी उससे दुगना दूंगी। जब उसने फीस डबल देने की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की तो बात है, 2 गुना फीस भी तो मिल रही है। ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तभी मैं सोचकर भाभी को बोला ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिए। भाभी बोली ठीक है भेज रही हूँ। उनके एड्रेस पर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई और जब गेट खोला तो सामने मरियम भाभी थी जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। वो काले सूट में थी। मैं अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। फिर मैंने पूछा मरियम भाभी कहाँ है वो जिनकी शादी है और जिनका मेकअप करना है। फिर वो बोली अवैस जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था। आपके हाथों से फेशियल करवाकर आज आप इससे भी ज्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिए, बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ ना बोल सके कि उसमें कुछ कमी है। मैंने पूछा पहली बार इसका क्या मतलब हुआ। भाभी बोली आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा पहली बार का क्या मतलब, आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वो बोली कि मैंने कई बार मसाज कराई है पर इतना मजा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। वो बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज करवाई है हमेशा मेरी मसाज लड़की ने की है और अब पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द से करवाया है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। भाभी के मुंह से जवान मर्द कहते वक्त मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के दोहरे तैर रहे थे। मैंने कहा शुक्रिया भाभी, कहाँ है, बुलाए ना, जल्दी से काम निपटाकर मुझे घर पर जाना है। भाभी बोली उसको भी फेशियल और बहुत अच्छी वाला मेकअप करना है, जरा रुको तो आ रही है और तब तक मुझसे ही बातें कर लो, चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है पर एक मसला है। भाभी बोली क्या मसला है। मैंने कहा काम के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ, क्योंकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में है इसलिए नहीं जा पाया, सीधा यहीं आ गया ताकि लेट ना हो जाऊं। भाभी बोली मेरे शोहर का गाउन है, आप उनका पहन लीजिए। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। भाभी ने अलमारी खोली और अपने शोहर का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वो बाथरूम में चली गई। मैंने गाउन पहन लिया और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ है जिसका मैंने मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आया कि हो सकता है उसकी दूसरी जगह शादी हो रही हो। मैं अभी इतना सोच रहा था कि तभी भाभी बाथरूम से आ गई। मेरी नजर मरियम भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने थी और मैं बस उसे नीचे से ऊपर तक देखे ही जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरा दिल उसकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। दिल कर रहा था कि सब कुछ भूलकर एक बार बस इसको पालूं। फिर भी मैंने खुद को संभाला और मैंने खुद से कहा अवैस ये गलत है। फिर मैंने खुद को संभालते हुए भाभी से कहा भाभी ये सब क्या है, आपने मुझे मेकअप करने के लिए बुलाया था और आप ये क्या कर रही हो। मरियम भाभी बोली अवैस मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। ये बात तुमको फोन पर भी बोल सकती थी पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लूं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। तभी मैंने कहा भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो ये गलत है और गुनाह भी। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता, इसीलिए भाभी मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब गलत है। फिर भाभी बोली अवैस मेरे शोहर अक्सर बाहर ही रहते हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे शोहर के सिवा और कोई पूरा नहीं कर
کر سکتا, اسی وجہ سے میں نے تم کو بولا. تم کو دیکھنے کے بعد تم مجھے اچھے لگے. میں نے سوچا اب میری منزل مجھے مل گئی ہے. میں نے بھابھی سے کہا بھابھی یہ سچ ہے کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ جو چاہتی ہیں میں بھی چاہتا ہوں, لیکن اس طرح کسی کو دھوکہ دے کر کرنا غلط ہے. اگر کوئی جان جائے گا اس سے آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور میری بھی. یہ بات آپ خود سمجھ سکتی ہیں. مریم بھابھی رونے لگی اور بولی تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں. میں جانتی ہوں کہ یہ بات تم سے نہیں کرنی چاہیے, پر میں بس تم کو ہی اپنا مانتی ہوں. مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر میں نے بولا بھابھی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی حالت ابھی کیا ہے, لیکن آپ ہی بتاؤ کہ کسی کو دھوکہ دے کر خود کو خوش کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. ہاں یہ بات الگ ہوتی اگر آپ شادی شدہ نہ ہوتی, تب یہ بہت آسان ہوتا, مگر ابھی کے حالات میں یہ سب نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے مریم بھابھی, میں یہ سب کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتا. پھر میں نے اپنے کپڑے چینج کیے اور وہاں سے اپنے گھر کی اور روانہ ہو گیا. بھابھی مجھے حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی. اپنے گھر آنے کے بعد مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. میرا دل بس بھابھی کے بارے میں سوچتا رہا. پھر قریباً 3 بجے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا. صبح 7 بجے ہمارا الارم بجنے پر میں اٹھا اور ہر روز کی طرح اپنے کام میں بزی ہو گیا. آہستہ آہستہ اس بات کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے, پر مریم بھابھی میرے پارلر میں اس کے بعد نہیں آئی تھی. پھر اچانک ایک دن شام کے 6-7 بجے کا وقت تھا. میں اپنی دکان